भारतीय संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारतीय जनता में। संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? भारत आंतरिक एवं बाहरी किसी वैदेशिक मामले में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिस्पर्धा के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा तथा वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत राष्ट्रमंडल अर्थात राष्ट्रकुल की सदस्यता को कब स्वीकार किया? 1949 में। भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए किसे इसका प्रमुख माना? ब्रिटेन को। लेकिन संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण किया? 1945 में तथा यह भी इसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते किसी विदेशी क्षेत्र को ग्रहण कर सकता है और संवैधानिक अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्र का त्याग भी कर सकता है। समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कांग्रेस पार्टी ने किस अधिवेशन में समाजवादी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसका आशिक समझाया था? वर्ष 1955 के अवाड़ी अधिवेशन। समाजवाद का क्या आशय है? सभी लोगों के जीवन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, अवसर की समानता प्रदान करना और समाज में शोषण एवं विभेदों को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय समाजवाद में किसके लक्षण मौजूद हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के। लोकतांत्रिक समाजवाद के कौन कौन से उद्देश्य हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य निम्न है। पहला, आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना। दूसरा, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। तीसरा, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। किसने संविधान सभा में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया? प्रोफेसर केटी शाह ने, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान में अंतर्निहित होने के कारण अस्वीकार कर दिया। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उदाहरण स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? संसदीय लोकतंत्र। भारतीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है? विधायिका। किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं निम्न है। पहला, वापस बुलाने का अधिकार। दूसरा, जनमत संग्रह।
या परिप्रेक्षा। तीसरा, पहल। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित 5 प्रकार की स्वतंत्रता को किस माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? मूल अधिकारों के माध्यम से, तथा इन मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का वर्णन है? 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए 3 कौन कौन से आयाम शामिल हैं? सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक। बंधुता का क्या अर्थ है? समाज में मौजूद द्वेष को समाप्त कर भारतीय भाईचारे का विकास और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। संविधान में मौजूद किन तत्वों का उद्देश्य बंधुता को बढ़ावा देना है? एकल नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 के क में मौलिक अधिकार के माध्यम से क्या प्रावधान किए गए हैं? वे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सभी लोगों के बीच भाईचारा व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करें। अनुच्छेद 17 में दिए गए मूल अधिकार और अस्पृश्यता का अंत का क्या उद्देश्य था? मनुष्य की गरिमा को महत्व देना, क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का अपमान था। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात संविधान के किस भाग में कहा गया है? मौलिक कर्तव्य में 51 के क में, अनुच्छेद 51 क में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है।